हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आरके ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज फिर हम क्लास 9 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम का पाठ्यक्रम है, उसमें संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 में भी हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 4 और 5 को टेकअप करेंगे और जरूरत यह है कि ये और प्रश्नों से थोड़ा ज्यादा सेंट्रलाइज होकर देखने सुनने से ही समझ में आएगा। इसलिए आप लोग अपना पूरा ध्यान इस प्रश्न के सॉल्यूशन पर रखें। हम क्या बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यह सोचने और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 4 है बच्चों कि रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यहां हल में लिखें कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना। इसमें बच्चों हमें ज्यामितीय रचना का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या क्या हम रचनाएं करके इस संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, इसको एक एक स्टेप समझने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले हमें यहां रेखा खींच लेंगे और इस रेखा पर हम एक रेखाखंड ले लेंगे XY। इस रेखाखंड XY पर एक कोई बिंदु हम लेंगे A, और यहां से ये जो संख्या हमको निरूपित करनी है 9.3 मात्रक, यानी A से 9.3 मात्रक की दूरी पर एक और हम पॉइंट ले लेंगे। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा B। ये हो गया 9.3 मात्रक। यहां बिंदु B से एक मात्रक की दूरी पर एक और हम बिंदु लेंगे C, यानी ये हो जाएगा 1 मात्रक। अब हम A से लेकर और C तक जो हम रेखाखंड प्राप्त किए हैं, इस AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे ताकि हमको इस AC का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट मिल जाए। इसके लिए हम कंपास में, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में प्रकार कहते हैं, उस प्रकार में नोक को बिंदु A पर लाएंगे और इतना उस कंपास को, प्रकार को फैलाएंगे कि वह इस AC के आधे से अधिक दूरी तक फैल जाए। जब वो इतना फैल जाए तो इस बिंदु A पर नोक रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा देंगे। फिर यहां से नोक को उठा करके यहां C पर लाएंगे और उसी रेडियस से, उसी त्रिज्या से इन दोनों चापों को कटा देंगे। उसके बाद स्केल की सहायता से हम इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला देंगे
मान लो यहीं पे ये चाप कटा है, ज्यादा नीचे तक लाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। ये हमारा पॉइंट एम हो गया और यह एन हो गया। यह जो एम एन लंब समद्विभाजक है, यह इस एसी को मान ले कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किया है, अर्थात एसी का मिड पॉइंट ओ हमको मिल गया। अब हम इस कंपास के नोक को ओ पर लाएंगे, यानी ओ को सेंटर मान करके। अब ओ ए और ओसी दोनों हमको इक्वल मिलेंगे, तो ओ से ए तक की दूरी ले लें या ओ से सी तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। ये अर्धवृत्त की रचना करने के बाद इस बिंदु बी पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे हम, जो इसमें हम प्रोटेक्टर या चांदा की सहायता लेकर के यहाँ बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बना सकते हैं। और इस तरह से ये जो 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है, जहाँ इस अर्धवृत्त को काटे वहाँ पॉइंट लेकर के मान लो या इस अर्धवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट होगा बच्चों कि हम बी को सेंटर मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे, और प्रकार में बीडी त्रिज्या लेकर यहां से एक इस तरह चाप कटाएंगे, जो आकर के कहीं न कहीं इस एक्स वाई रेखाखंड को प्रतिच्छेद करेगा। मान लो यह बिंदु ई है, यही बिंदु ई जो मिलेगा हमको, यह हमारी अभीष्ट संख्या 9.3 को निरूपित करेगा। हमें उम्मीद है कि ये रचना समझ में आई होगी। इस रचना को हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे ताकि और भी समझने में इजी हो जाए। हम यहाँ हेडिंग लगा देंगे, रचना के चरण। इस रचना के चरण में फर्स्ट स्टेप में हम किए हैं कि रेखाखंड एक्स वाई पर ए बी बराबर या ए बी इज इक्वल टू 9.3, या नीचे लिख दे रहे हैं जगह, ए बी इज इक्वल टू 9.3 मात्रक लिया। सेकंड, रेखाखंड एक्स वाई पर एक बिंदु सी लिया, जिससे कि BC इज इक्वल टू 1 मात्रक। थर्ड स्टेप में हम किए हैं AC का लंब समद्विभाजक MN खींचा, जो AC को बिंदु O पर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है O को केंद्र मानकर
OA या OC त्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींचा। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु B पर समकोण बनाती हुई रेखा खींचा जो अर्धवृत्त से बिंदु B पर मिलती है। लास्ट स्टेप है B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या से एक चाप लगाया जो एक सवाई को बिंदु E पर मिलता है। यहां बच्चों बताए हैं कि यह बिंदु इस संख्या को निरूपित करता है, लेकिन शर्त यह है कि हम इस संख्या रेखा पर जीरो कहां लेंगे। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संख्या रेखा हमारी इसी को बनाना है जो हम एक सवाई रेखा लिए हैं, इसी रेखा पर हमें संख्या रेखा बनाना है। और जब भी हम संख्या रेखा बनाएंगे तो उस पर कहीं हमको जीरो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जीरो से ही हम दाहिने बाएं जाकर के और भी संख्याओं का निरूपण करते हैं। तो बड़े महत्व की बात है कि हम इस एक सवाई पर जीरो को कहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए देखो बच्चों, यहां B से C की दूरी हम एक मात्रक ले लिए हैं। अगर हम इस B को ही जीरो से रिप्रेजेंट करें तब जाकर के एक ऐसी संख्या रेखा हमको मिलेगी जिसका पॉइंट B जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, C 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और तब जाकर के यही √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां लास्ट में हम लिखेंगे कि यदि बिंदु B संख्या रेखा पर शून्य को निरूपित करे तो बिंदु A संख्या √9.3 को निरूपित करेगा। इस तरह से हमारे रचना के स्टेप्स पूरे हुए बच्चों। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम इसका वेरिफिकेशन समझाएं आप लोगों को।
इसका हम सत्यापन करेंगे बच्चों। हेडिंग लगा लें सत्यापन। और इसके सत्यापन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा हमें। तो बेहतर यह होगा कि पहले हम लोग उस सूत्र को, उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। देखो बच्चों, कोई भी अगर धनात्मक वास्तविक संख्या की जाती है, उस धनात्मक वास्तविक संख्या को हम एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिसको यहां सत्यापन में अति आवश्यकता होगी। और वह यह है कि अगर हमारे पास कोई संख्या x है तो हम ऐसे अगर लिख लें कि x +1/2 होल स्क्वायर माइनस x -1/2 होल स्क्वायर, यानी जो संख्या हमारी है इसी में हम +1 करके और तब 2 से डिवाइड करें और इस पूरे का स्क्वायर करें। फिर इसी नंबर को हम इसे 1 को माइनस कर दें, यानी x -1, और फिर इसको 2 से डिवाइड करके पूरे का स्क्वायर कर दें। तो ओवरऑल जो ये हमारा राइट हैंड साइड है ये एट लास्ट x बन करके मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ x की जगह पर कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या लेकर के और इस फॉर्मूले को समझा जा सकता है। तो यहां हम लिखेंगे कि किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए हम पा रहे हैं कि x = x +1/2 होल स्क्वायर माइनस x -1/2 होल स्क्वायर। थोड़े समय के लिए हम x को अगर रूट में करके यहां स्क्वायर लगा दें तो भी यही हमारा सूत्र मिला। इस सूत्र को हम बॉक्स में यहां बंद कर दे रहे हैं ताकि जब भी हमको जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकें। हम अपना सत्यापन शुरू करें बच्चों। सबसे पहली बात तो यह है कि AB = 9.3 मात्रक है और BC = 1 मात्रक है। तो हमारे AC का मान हो जाएगा 9.3 मात्रक प्लस 1 मात्रक, यानी 10.3 मात्रक। यहां लिखेंगे कि AC = AB प्लस BC implies that AC = 9.3 प्लस 1 या 10.3 मात्रक। सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा। जब यह AC 10.3 हो गया और यह O मिड पॉइंट है तो OA और OC दोनों ही होंगे। बल्कि एक और थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए तो साथ ही वो भी चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ D से हम इस O को मिला दें और तब थोड़ा सोचे बच्चों कि यहाँ सेंटर वो है, केंद्र वो है, यहाँ से हम OA या OC की त्रिज्या लिए हैं तो इसी अर्धवृत्त की त्रिज्या तो OD भी बन रही है। इसका मतलब कि OA, OC, OD ये तीनों बराबर है और यह OA या OC हम जानते हैं कि इस 10.3 का आधा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि therefore OA = OC = OD इसका जब हम भाग करेंगे तो हम पाएंगे 5.15 मात्रक। इतनी बात क्लियर है। एक चीज और हमको
पता कर लेना है बच्चों ओबी का मान। ओबी इज इक्वल टू देखना है, ये है ओबी। हमको पता है कि ओसी बराबर 5.15 है और यह बीसी बराबर 1 है। तो अगर हम इस ओसी में से इस बीसी को माइनस कर दें तो ओबी बच जाएगा। ओबी बराबर हो जाएगा हमारा ओसी माइनस बीसी, यानी 5.15 माइनस 1, तो हमको मिलेगा 4.15 मात्रक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इस समकोण त्रिभुज को ले बच्चों और यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा, ये पॉइंट बी है, ओ बी डी में ये समकोण के सामने की भुजा है तो ये कर्ण होगी। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम अप्लाई करें, पाइथागोरस प्रमेय से हम पाएंगे कि ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ये हमको पता है 4.15, ये भी पता है 5.15। हमको बीडी पता कर लेना है बच्चों कि कितना मिलेगा। तो हम लोग बीडी को एक साइड में रखें, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ओडी है 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर। अब यहां जरूरत है बच्चों इस फार्मूले की। यहां जो 5.15 है इसमें हम थोड़ा कन्वर्जन करें ताकि इस फार्मूले से टैली कर जाए। तो हम इसको लिखेंगे कि 9.3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 9.3 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसलिए बीडी स्क्वायर बराबर, बताओ बच्चों यहां इस x के स्थान पर कौन सी संख्या है? 9.3 है। तो अगर 9.3 है तो यहां हम लोग उसी संख्या को तो रूट में लिख करके वर्ग लगाए हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि रूट 9.3 होल स्क्वायर। और अगर बच्चों अगर दोनों तरफ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमको मिलेगा यहां से लिख दे रहे हैं बच्चों कि देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू रूट 9.3। अब अगर ये बी डी रूट 9.3 मिला है तो इसी त्रिज्या से तो हम यहां पर चाप लगाए हैं, यानी जितना बी से डी तक का डिस्टेंस होगा उतना ही बी से ई तक का डिस्टेंस होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर बीई इज इक्वल टू रूट 9.3। अब अगर यह बी से ई तक ये 9.3 है और बी हमारा बताया जा चुका है, हम लोग मान चुके हैं कि बी हमारा क्या है, संख्या रेखा का शून्य है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि बी संख्या रेखा पर शून्य को प्रदर्शित करता है, अतः ई रूट 9.3 को प्रदर्शित करेगा या निरूपित करेगा। इस तरह से बच्चों हम लोग रचना भी कर लिए और सत्यापित भी कर दिए कि जो हम रचना करके बिंदु ई पाए हैं
और वास्तव में बिंदु इस संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कर रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निम्न के हरों का परिमेय करण कीजिए। हमें पहला पार्ट हम ले रहे हैं, दी गई संख्या यह है 1/√7। देखो बच्चों, इस प्रश्न का मतलब यह है, हरों का परिमेयकरण करने का मतलब है कि हर को परिमेय बनाइए। और अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पहले ही से हर परिमेय होता है तो फिर हमको परिमेय बनाने के लिए नहीं कहा जाता। अर्थात हमारी दी गई संख्या का हर परिमेय नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की पहचान करने के लिए हम पिछले वीडियोज में आप लोगों को बता चुके हैं। स्थिति यहाँ दो तरह की आती है बच्चों, कि जब हरों का परिमेयकरण करना होता है तो कहीं पर तो हर हमको ऐसा मिलता है जैसा इस प्रश्न में है कि इस कहानी के अंदर एक अभाज्य संख्या मिलती है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि हर में करणी के अंदर एक अभाज्य संख्या मिल रही हो, तो करणी के अंदर उसी संख्या को लेकर अगर हम अंश और हर दोनों में गुणा कर दें तो तुरंत ही इस संख्या का हर परिमेय संख्या में चेंज हो जाता है और हर का परिमेयकरण हो जाता है। तो यहाँ देखो, हम लिखेंगे या न भी लिखें तो यहां हम लिख दें कि 1 × √7, पहले से √7 है और इसी में हम इसका मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमको मिला √7/7। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। यहां जो हम √7 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं, अभी जो बता रहे थे कि अगर सिर्फ एक ही कोई अभाज्य संख्या हो जो भी कहानी के अंदर लिखी गई हो, तो जब हम उसी से गुणा करते हैं तो यही वाली संख्या जिसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसका नाम होता है परिमेयकारी गुणक, यानी हर को परिमेय बनाने वाला फैक्टर, जिसको हम अंग्रेजी में रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं और हिंदी में परिमेयकारी गुणक कहते हैं। इसको शार्ट में RF भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। सेकंड पार्ट जो है बच्चों, इसमें दी गई संख्या है √7 माइनस 1/√7 माइनस √6। थोड़ा सा यहां से यहां स्थिति डिफर कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हर में दो करणीगत राशियां आपस में प्लस करके लिख दी गई हो, या बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो, या दोनों ही राशियां करणीगत न हो, एक कोई करणी वाली संख्या हो और एक बिना करणी की संख्या हो, और उनके भी बीच में प्लस का चिन्ह लगा हो या माइनस का चिन्ह लगा हो। तो यहां पर हम उस हर के संयुग्मी से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। शब्द है संयुग्मी। और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट। इस संयुग्मी का मतलब यही होता है कि यही चीज हम लिखें, लेकिन इस बीच वाले साइन को प्लस है तो माइनस कर दें या माइनस है तो प्लस कर दें। सिर्फ इतने ही परिवर्तन करने से हमें उस हर का संयुग्मी प्राप्त हो जाता है। और इस प्रश्न में हमें
उसी हर के संयुग्मी से अंश और हर दोनों में गुणा करना है। ऐसा करने पर इसके हर का परिमेयकरण हो जाए। तो देखा जाए, हम यहां लिखेंगे कि अंश और हर को, अंश और हर को हर के संयुग्मी से गुणा करने पर अंश में जब हम गुणा करेंगे तो यही लिखेंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ताकि पता चले कि यह एक कोई चीज है। यहां √7 माइनस √6 पहले से है और हमने गुणा किया √7 प्लस √6 से। यहां अंश तो यही रह जाएगा √7 प्लस √6। यहां देखो बच्चों, यह a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हमें, यहां हम लिख सकते हैं कि √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर। यहां अंश में मिला √7 प्लस √6 और यहां देखो बच्चों √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, और जब हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। या अगर हर 1 हो गया, इसका मतलब